लालची बहू। सोनपुर गांव में एक सेठ रहता था। वह खूब धनवान था। उसके पास खूब जमीनें और बहुत बड़ी हवेली थी। उसकी दो पत्नियां थी, रमा और माधुरी। उसकी बड़ी पत्नी का रंग काला था। वह खूबसूरत नहीं थी, पर उसकी छोटी पत्नी माधुरी बहुत ही खूबसूरत थी। वह रूप रंग में सभी को मात करती थी। उसका रंग भी गोरा था। छोटी बहू माधुरी को अपने रूप रंग पर बहुत घमंड था। वह बड़ी बहू रमा को हमेशा नीचा दिखाती थी। माधुरी घर के सारे काम सौंपकर अपने रंग रूप पर ही सारा समय व्यतीत करती थी। सेठ भी उसे ही ज्यादा प्यार करता था। उसे सुंदर सुंदर गहने और तोहफे दिलवाता रहता था। रमा हमेशा उदास रहती। वह घर का सारा काम संभालती। उसके बावजूद भी उसे कोई अहमियत नहीं देता था। इसी दुख के साथ उसका जीवन बीत रहा था। पर वह सोचती थी कि वह क्या कर सकती है। भगवान ने मुझे जो रूप दिया है, अब उसे तो वह नहीं बदल सकती। एक दिन सेठ ने माधुरी को आवाज लगाई। सुनो माधुरी बहू, यहाँ आओ। मैं 1 महीने के लिए शहर जा रहा हूँ अपने कारोबार के सिलसिले में। मुझे 4-5 जगह काम निपटाना है, तो मुझे 20-25 दिन लग सकते हैं। तुम घर का ध्यान रखना। ठीक है जी, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं पूरे घर का ध्यान रखूंगी। पर आते समय मेरे लिए खूब सारे सुंदर सुंदर गहने और रेशमी साड़ियां लेकर आना। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सब चीजें लेता आऊंगा। यह कहकर अगले दिन सुबह सेठ शहर की तरफ निकल पड़ता है। वह माधुरी से मिलकर जाता है, पर रमा की तरफ देखता भी नहीं। एक दिन माधुरी रमा से कहती है, ये सभी कपड़े धोकर इस्त्री कर देना और मेरी अलमारी में अच्छे से लगा देना। अभी तो मैं घर का काम कर रही हूँ। यह सब काम हो जाने के बाद मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। नहीं नहीं, बाकी सब काम छोड़ो, पहले ये काम करो, बाद में सब। यह सुनकर रमा को बहुत बुरा लगता है, पर वह माधुरी को कोई जवाब नहीं देती और उसकी साड़ी लेकर इस्त्री करने चली जाती है। कपड़े इस्त्री करते करते एक कीमती साड़ी रमा के हाथों से जल जाती है। ये देखते ही रमा के हाथ पैर फूल गए और वह डर गई। ये साड़ी जल जाने से अब माधुरी मुझे ताने मारेगी और बहुत सी बातें सुनाएगी। अब मैं क्या करूं? अरे ये क्या किया तुमने? मेरी इतनी कीमती साड़ी जला दी। शर्म नहीं आई? कोई काम ठीक से नहीं कर पाती हो तुम। चली जाओ यहां से। बस, अब इससे ज्यादा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। भले ही मैं कहीं भी पड़ी रहूं, 2 रोटी तो मिल ही जाएगी। इससे ज्यादा अब मैं नहीं सह सकती। मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। हाँ हाँ, दफा हो जाओ यहाँ से अपनी ये मनहूस सूरत लेकर, और वापस मत आना यहाँ पर। रमा रोते हुए दुखी मन से घर से निकल जाती है। वह चलते चलते वह जंगल के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वहीं कुछ दूरी पर एक साधु बाबा ध्यान लगाए हुए बैठे थे। जब वह रमा के रोने की आवाज सुनते हैं तो वह उससे पूछते हैं, बेटी, क्या हुआ तुम्हें? क्या कष्ट है? तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ। रमा रोते रोते कहती है, बाबा जी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा जीवन बिल्कुल बेकार है। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। मैं जिस घर में रहती हूँ वहाँ भी मेरी कोई अहमियत नहीं है। मेरे भी मुझसे प्यार नहीं करते। उनकी दूसरी बीवी हमेशा मेरा तिरस्कार करती रहती है। इसीलिए मैं घर छोड़कर निकल आई हूँ, पर मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं। अब मैं। सुनो बेटा, तुम ऐसा करो, यहाँ पीछे एक झोपड़ी है, वहां जाकर तुम आराम करो और कुछ फल भी खा। रमा बाबा जी की झोपड़ी में चली जाती है और देखती है वहां ज्यादा कुछ नहीं था। बस एक चारपाई, एक मटका और कुछ फल रखे थे। रमा पहले वहां की साफ सफाई करती है, फिर उसके बाद कुछ आराम करती है। वह साधु बाबा के लिए खाना बनाती है और उनकी खूब सेवा करती है। साधु बाबा उसकी इस सेवा से बहुत प्रभावित होते हैं और उसे एक वरदान देते हैं और कहते हैं, सुनो रमा, यह दुनिया बाहरी रंग रूप से ही आकर्षित होती है। तुम देखने में सुंदर नहीं हो, इसीलिए कोई तुमसे प्यार नहीं।
सामने एक नदी है, वहां जाके तुम स्नान करो और याद रहे उस नदी में केवल एक ही डुबकी लगाना। रमा साधु के कहे अनुसार सामने नदी में एक डुबकी लगाकर बाहर आ जाती है। जब वह बाहर निकलती है तो देखती है कि वह बहुत सुंदर और रूपवान हो चुकी है। उसका रंग भी गोरा हो गया था। यह देखकर वह बहुत हैरान होती है। बेटी, अब तुम अपने घर जाओ, अब तुम्हें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये कहते हुए साधु बाबा उसे प्रसाद देते हैं, वहां से विदा करते हैं। रमा अपने पति के घर लौट जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो माधुरी और सेठ उसको देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे रमा, तुम इतनी रूपवान कैसे हो गई? तुम्हारा रंग तो बहुत सुंदर हो गया और तुम तो बहुत खूबसूरत नजर आ रही हो। यह चमत्कार कैसे हो गया? यह सुनते ही रमा अपने सीधेपन में माधुरी को सारा किस्सा बता देती है। माधुरी उसकी बात सुनकर हैरान होती है और सोचती है, काली भद्दी औरत इतनी सुंदर हो सकती है तो मैं तो और सुंदर हो जाऊंगी। क्यों ना मैं भी जंगल में जाकर साधु बाबा से आशीर्वाद ले लूं। मन में यह विचार करते माधुरी अगले दिन उसी रास्ते की ओर निकल पड़ती है। आगे जाकर उसे एक साधु बाबा दिखाई देते हैं। वे साधु बाबा माधुरी को बुलाकर कहते हैं, बेटी, पीछे ही मेरी झोपड़ी है, क्या तुम वहां कुछ साफ सफाई? यह सुनते ही माधुरी साधु बाबा पर चिल्लाती है, आप क्या बात कर रहे हो? क्या मैं आपको साफ सफाई करने वाली दिखती हूँ? मैंने कभी आज तक साफ सफाई का काम नहीं किया। यह कहते हुए वह आगे निकल जाती है। आगे उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखती है। वह उसे पानी के लिए कहती है, पर माधुरी उसकी मदद नहीं करती। थोड़ा आगे जाने पर माधुरी को वही साधु बाबा पेड़ के नीचे बैठे दिखते हैं। वह उनके पास जाकर हाथ जोड़कर विनती करती है और कहती है, बाबा, जैसे आपने रमा को वरदान दिया और उसका रूप इतना बढ़ा दिया, वैसे ही आप मुझ पर भी कृपा करें। इस औरत की भावना तो अच्छी नहीं है। ना ही इसमें उस साधु की बात मानी और ना ही उस बूढ़ी अम्मा को पानी पिलाया। पर कोई बात नहीं, मैं इसे ये वरदान देता हूँ। साधु बाबा माधुरी से कहते हैं, जाओ, सामने एक नदी है, उसमें जाकर एक डुबकी लगा लो, पर याद रखना एक ही डुबकी लगाना। साधु बाबा की बात सुनकर माधुरी नदी की ओर चल पड़ती है। वहां जाकर वह जैसे ही डुबकी लगाती है और बाहर आती है तो देखती है वह और ज्यादा खूबसूरत हो गई है। एक डुबकी लगाने से मैं इतनी सुंदर हो सकती हूँ, तो क्यों ना 2 डुबकी लगा लूं, जिससे मैं और सुंदर हो जाऊं। इस लालच में माधुरी एक डुबकी और लगा लेती है। जैसे ही वह डुबकी लगाकर बाहर निकलती है तो देखती है उसका रंग काला हो चुका था। वह बहुत कुरूप हो गई थी। यह देखकर वह रो पड़ती है। वह भागी भागी साधु बाबा के पास जाती है और उनसे कहती है, ये क्या हुआ बाबा? मेरा रूप तो बढ़ना था, पर मैं तो पहले से भी ज्यादा भद्दी हो गई। मैं कितनी कुरूप लगने लगी हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं कैसे ठीक करूँ अपने आप को? साधु बाबा उससे कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था सिर्फ एक डुबकी लगाना, पर तुमने लालच में आकर एक से ज्यादा डुबकी लगा ली, जिसका परिणाम यह हुआ कि तुम्हारे पास जो था वह भी नहीं रहा। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम्हें जीवन भर इसी रूप के साथ रहना पड़ेगा। यह कहकर साधु बाबा उसे वहां से भेज देते हैं। माधुरी रोते रोते घर वापस आ जाती है। अब वह बहुत ज्यादा कुरूप हो चुकी थी, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। उसे इसी रूप के साथ अपनी जिंदगी बितानी थी। आखिर में उसे ज्यादा लालच करने का फल मिल गया।